नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं मुकेश शाही। आइए हम नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। द लोक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीमुद्दीन खान ने लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी बीएमसी चुनाव में उनके प्रत्याशी सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीमुद्दीन खान ने लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में स्वच्छ छवि के लोग हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पार्टी सारी सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना तथा कांग्रेस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये पार्टियां काम नहीं कर पाती हैं। द लोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीमुद्दीन जी आज हमारे साथ हैं। आइए हम एक खास मुलाकात में उनसे बात करते हैं रूबरू होके कि क्या है। अभी हाल ही में इलेक्शन आ चुका है, पूरी तरह से तैयारियां चल रही है। हर कोई कैंडिडेट अपनी अपनी तरीके से तैयारियां कर रहा है। तो ये आने वाला दिन में इलेक्शन काफ़ी मनोरंजन होगा, काफ़ी लोगों में एक उत्साहित सा का एक इलेक्शन है। आइए हम जानते हैं कि सारी प्रतिक्रिया किस तरीके की उनकी तैयारियाँ है और क्या है उनका उद्देश्य और क्या है उनका लक्ष्य। सर, एक खास मुलाकात में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? अभी इलेक्शन बहुत ही निकट है और हर कोई पार्टी अपनी अपनी तरह से तैयारियां कर रही है। किस तरीके से आपकी तैयारी है और आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या नया होगा? सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपको पूरे देशवासियों को मेरी पार्टी की तरफ से, मेरे तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी पार्टी जो मैंने बनाया है, ये पार्टी और राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं होगी। ये पार्टी का उद्देश्य एकदम साफ़ सुथरा काम होगा। साफ़ छवि के लोग इसमें हैं और मैं पूरे मुंबई की जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरी पार्टी अगर जीत के आती है तो बीएमसी हाईटेक होंगे, झोपड़पट्टी हाईटेक होगी, अच्छी सुख सुविधाओं के साथ मुहैया कराएंगे हम अगर हमारी पार्टी जीतती है। और हमारी पार्टी 227 सीटों पे खड़ी होगी। कि ये बीजेपी, शिवसेना या कांग्रेस ये कभी भी काम नहीं करेगी। 60 सालों से ऊपर राज किया। गरीबों की कोई भलाई के लिए नहीं सोचता, ना किसानों के बारे में सोचता है, ना जवानों के बारे में सोचा जाता है। मेरी पार्टी आएगी तो बहुत अच्छा काम करेगी। क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके के काम आप कर रहे हैं? कैंडिडेट को जा रहे हैं, आप कैंडिडेट को देख रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कितने लोग आपसे जुड़ने वाले हैं इस पार्टी के साथ में और कितने लोग को इच्छा है कि इस पार्टी के साथ आके काम करें और लोगों की समस्या को हल करें? अभी तक तो हम लोग ने 180 कैंडिडेट के साथ बात करी है। ईशान्य मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई, दक्षिण मुंबई में जाके जिसको मिल के हम लोग ने जो हमारा मेन जो नारा है ये अपना द लोक पार्टी ऑफ इंडिया, ये हिसाब से हमको जाके उन लोग के साथ बात करते, उन लोगों को सब समझाते हैं कि अपन ये टाइम 227 नगर से खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि कोई वार्ड में ऐसे ये कार्य करते कि जो मन लगा के काम करते, लेकिन इलेक्शन का टाइम आया तो उनको टिकट के लिए नहीं दिया जाता है, उनकी बैकग्राउंड देखी जाती है। तो ऐसे हम लोग द लोक पार्टी ऑफ इंडिया में से ऐसा कुछ ये नहीं रखे, हम सब के लिए टिकट की उपलब्ध रखे लें। अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो अधिक से अधिक कार्य कर चौमुखी विकास करेगी। मुंबई से स्टीवन जॉन की रिपोर्ट। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोकप्रिय नेता तथा नगर सेवक दिलीप लांडे ने लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों को यह आश्वस्त भी किया कि आगामी बीएमसी चुनाव में उनकी पार्टी की ही जीत होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोकप्रिय नेता नगर सेवक दिलीप लांडे ने लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने आगामी बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव की चर्चा की। उन्होंने शिवसेना पर कड़ा प्रहार करते हुए यह कहा कि शिवसेना बीएमसी में सत्तासीन है और वह यहां के सड़कों के गड्ढों को नज़रअंदाज करती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे चांदवली नगरसेवक
दिलीप मामा लांडे आज आमच्याबरोबर आहेत. या आपण संपर्क त्यांच्याशी बोलूया, वादविवाद कर जी गोष्ट आहेत. आज लोकांमध्ये प्रश्न आहेत, लोकांमध्ये अशा एक एक गोष्टी आहेत जे लोक निराश झालेले आहेत. प्रत्येक आता महानगरपालिकाची ही निवडणूक जवळच आलेली आहे आणि प्रत्येकांमध्ये एक तयारी चाललेली आहेत. प्रत्येक कॅन्डिडेट आपल्या आपल्या पद्धतीने तयारी करत आहेत. आणि हा दिवाळीचा पावन मोका आहे. ह्या वेळेला लोक एकत्रित येतात आणि एकामेकाशी भेटतात. अशामध्ये आज आम्ही दिलीप मामा लांडे यांची बोलूया की काय सांगतात ते, काय त्यांचं सांगणं आहे. साहेब काय सांगाल, थोड्या दिवसांमध्ये आता नगरपालिकेचं इलेक्शन पण आहे आणि प्रत्येकजण आपल्या आपल्या पद्धतीने तयारी करत आहेत. ह्या क्षेत्रामध्ये कशी तयारी आहे आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये कसं लोकांच्या भरोश्यावरती खरं उतरण्याचा नवनिर्माण सेना ही पार्टी करणार आहे. तुमच्या माध्यमातून दर्शकांना मी दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा पहिल्या देतो. या ठिकाणी तुम्ही महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा प्रश्न विचारलात की निवडणुकीची तयारी कशी चालू आहे. ज्या दिवशी नगरसेवक म्हणून निवडून दिलं त्या 4.5 वर्ष हे लोकांच्या समस्या, लोकांच्या अडचणी, या विभागाचा विकास हा अहोरात्र करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि यशस्वीपणे झालेलो आहोत. तो उद्यानाचा प्रश्न असेल, रस्त्याचा प्रश्न असेल, पाण्याचा प्रश्न असेल, या विभागातील नागरिक समस्या असतील, या सोडवलेल्या आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये तयारी करण्याची गरज या विभागामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला नाही आहे. साहेब काय सांगाल, आणि आता ऐकण्यात आलेलं आहे की शिवसेनाचे लोक जे आहेत, शिवसेनेचे कॅन्डिडेट जे आहेत, नगरसेवक आहेत, ते त्यांचं हे म्हणणं आहे की यावेळेला पण शिवसेनाचाच भगवा झेंडा महानगरपालिकावरती फडकणार आहे आणि ह्या वेळेला पण आमचीच सत्ता राहणार आहे. पण काय वाटतं तुम्हाला की लोकांचे डोळे उघडलेले आहेत का नाही? हे बा, मुंबई शहराचा काय बट्ट्याबोळ झाला याची परिस्थिती मुंबईतील जनतेला माहिती आहे. आज रस्त्यावरून चालत असताना किती खड्ड्यातून जावं लागतं हे जनतेला माहिती आहे. खड्डे पडलेले असताना पण चोराच्या उलट्या बॉम्बा असतात हे न्यायालयाला सांगितलं, न्यायाधीशांना सांगितलं तर तुम्हाला खड्ड्याचा त्रास सहन होत नाही तर तुम्ही नवीन गाड्या घ्या. मग जर लोकांना तुम्ही उद्या सांगा की आम्ही खड्डे बुजवू शकत नाही, तुम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला मतं द्या. ही सांगण्याची पद्धत आता यांची तयार झालेली आहे. म्हणून या ठिकाणी मुंबई शहरातील जी परिस्थिती आहे, या मुंबई शहरामध्ये जो भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे हा जनतेसमोर आहे. त्यामुळे येणाऱ्या 2017मध्ये मुंबई शहरातील रस्ते, मुंबई शहरातील भ्रष्टाचार आणि गेले अनेक वर्ष या लोकांवर जो विश्वास ठेवला होता, जो विश्वासघात झालेला आहे, या परिस्थितीला हे सामोरे जात असताना मला चांगला विश्वास आहे की या ठिकाणी आदरणीय राजसाहेबांवरती विश्वास ठेवून हे मुंबई शहरातील जनता 2017मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला प्रचंड बहुमताने निवडून देतील याची मला खात्री आहे. आपण बघितलं की साहेब सांगत होते की यावेळेला लोकांचे डोळे उघडलेले आहेत. ज्या सत्तावरती जे लोक राज्य करत आहेत, लोकांना फसवणूक होत आहे. आज रस्त्यांची हालत बघाल तर खूपच बिकट आहे आणि अशामध्ये जर लोकांनी नवनिर्माण सेनेचे कॅन्डिडेटला जर निवडून जर दिलं तर नक्कीच येणाऱ्या दिवसांमध्ये लोकांना कुठे ना कुठे एक दिलासा भेटेल आणि लोकांसाठी काम केलं जाईल. कॅमेरामॅन विजयसह मी स्टीवन जॉन, इंडिया लाईव्ह, मुंबई. दिलीप लांडे ने उपस्थित लोगों को यह भी आश्वस्त कराया कि आगामी चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की प्रचंड बहुमत से जीत होगी. मुंबई से स्टीवन जॉन की रिपोर्ट. शनिवार की शाम चांदीवली विधानसभा के पूर्व नगर सेवक डॉक्टर एस अन्नामलाई ने लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी. शनिवार की शाम चांदीवली विधानसभा अंतर्गत शिवसेना नगर सेवक डॉक्टर एस अन्नामलाई ने मुफ्त साड़ी वितरित किया. इस साड़ी वितरण का आयोजन पंचशील चाल रहवासी सेवा संघ के द्वारा किया गया. इस अवसर पर एस अन्नामलाई ने उपस्थित लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी. मुंबई से स्टीवन जॉन की रिपोर्ट. मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई. दिवाली का अवसर पर सभी लोग को शुभकामनाएं. आज दिवाली का अवसर पर सब साड़ी बांटने का प्रोग्राम पंचशील हाउसिंग सोसाइटी के तरफ से रखा गया, उसमें हम लोग शामिल है. और पब्लिक को जैसे खुश होना चाहिए, दिवाली ऐसा दर साल रहना चाहिए. अभी माननीय प्रमुख साहब, शिवसेना का प्रमुख साहब का नेतृत्व में हम लोग शिवसेना में ज्वाइन हुआ था. वही जैसे जो अच्छा और सच्चा, जैसा 80% उन लोग सोशल का काम करता, हम लोग शिवसेना पार्टी, और 20% राजकारण कर रहा है. 20% राजकारण और 80% सोशल वर्क.
वो सोशल वर्क के हिसाब से हम लोग का पूरा कार्यक्रम हम लोग पूरा सब जगह पे हम लोग कर रहा है। नहीं कांग्रेस पार्टी में पहला था, मगर 4-5 टाइम नगर सेवक होने का बावजूद भी टिकट का टाइम आता उन लोगों ने सब पूरा नेगलेक्ट किया जाता है उन लोग का। जो हम लोग का अच्छा लगा उद्धव साहब के नेतृत्व में उन्होंने 80% उन लोग अपना पार्टी शिवसेना पार्टी सोशल वर्क करता है, 20% राजकारण करता है। इसके लिए उनके नेतृत्व में मैं शिवसेना में हम लोग पूरा शामिल हुआ। नहीं काम नहीं किया मैं तो मैं मानता नहीं, क्योंकि अभी 25 साल से हम लोग जेरी मेरी विभाग में आए, अभी काम नहीं करेगा तो वापस जीता का कौन देगा पब्लिक। आजकल पब्लिक होशियार है। मेरा विभाग में 50% मुस्लिम्स, 40% महाराष्ट्रियन, 10% यूपी और साउथ इंडियन, वो जगह पे अपेक्षा करके पब्लिक जीता के देता है। काम नहीं करेगा तो कौन जीता के देगा उधर 5वां टाइम, ये हिसाब से। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुकेश शाही को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।